$4,461 अर्न कर रहे हैं। कंप्लीट ऑर्डर 150 5 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और उन्होंने $3,193 अर्न किए हैं। एक 54 ऑर्डर कंप्लीट करके $581 इन्होंने अर्न कर लिए हैं। 99 ऑर्डर कंप्लीट करके 336 पैसे लिखे। उसके बाद को पेस्ट करते हैं और स्कैम एडवाइजर इसको चेक करेंगे। भी स्कैम एडवाइजर हमें क्या बताता है इसके बारे में, ये देखें हाई ट्रस्ट रेट बता दी गया है। ट्रस्ट तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए उन्होंने एक ऐसा मेथड लाया हूं जिससे आप आसानी से घर बैठे 5 से 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। और मजे की बात है, आज जो मैं काम लाया हूं वो एक तो कॉपी पेस्ट है, दूसरा कोई फेवर नहीं है, कोई अपवर्क यूज नहीं होगा। क्योंकि मेरी जो इतनी वीडियो होती थी वो ज्यादा फेवर के मुतालिक होती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते थे कि सर फेवर से हटके भी कुछ प्लेटफॉर्म बताएं कि फेवर के ऊपर आप ऑर्डर नहीं मिलते। लेकिन मैं तो आपको फेवर के ऊपर भी लाइव ऑर्डर भी दिखाता रहा हूं। जो दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं उसमें मैंने लाइव ऑर्डर दिखाए हुए हैं और बताता हूं, देखिए प्यारे भाई इस ऑर्डर। लेकिन चलो, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए हैं, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लाया हूं जिसपे आप आसानी से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ कॉपी पेस्ट काम है और ये रियल वेबसाइट है। मैं आपके लिए कोई फेक नहीं लाता। बगैर इन्वेस्टमेंट के इस वेबसाइट से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और सबसे मजे की बात है प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब हमें एक इशू पैसे विड्रॉ का इशू आता है तो उसके लिए हमें हमारे जैसा कि पाकिस्तान के अंदर जो पेपाल है वो बैन है। पेपाल पाकिस्तान के अंदर काम पेपाल को यूज नहीं करेंगे। और इसमें मेथड जो पेन्योर का मेथड है, पेन्योर ये, और इसके थ्रू हम पैसे विड्रॉ करवाएंगे और फिर हम जैज पैसे इजी पैसे से उसको हम विड्रॉ करवा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान काम होगा और ये इसको हम स्कैम एडवाइजर से चेक करेंगे। ये रियल वेबसाइट है और मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। बहुत सारे प्यारे दोस्त ये सोच रहे होंगे आखिर ये काम कौन सा है जो कॉपी पेस्ट काम है। प्यारे दोस्तों, ये काम है राइटिंग का काम है। राइटिंग की सर्विस देनी है आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं हो जाना कि आपको तो राइटिंग आती नहीं है, आप तो पढ़े लिखे नहीं है, इंग्लिश नहीं आती आपको। देखें, इसके लिए मैं पहले भी तरीके बताता रहा हूं और मैं बताऊंगा आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। ये सारी चीजें बताता हूं। जस्ट आपने क्लाइंट का टाइटल लिखना है और आपको बना बनाया हर चीज मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं घबराना आपने। इसमें आप जो सर्विस दे सकते हैं उसमें कंटेंट राइट है, आर्टिकल राइट है, ऐसे राइट है, ब्लॉग राइट है, रिसर्च है। और इसके अलावा आप असाइनमेंट हो गए, थीसिस हो गए, स्टडी होगी, पेपर वर्क जितना भी होता है ये सारा आसानी से, सिर्फ कॉपी पेस्ट काम है, ये आसानी से कर सकते हैं। और इसमें सबसे मजे की बात ये है, मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक जितने भी स्टूडेंट है इसमें काम कर सकते हैं। और ये सारे तरीके मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर बताऊंगा, किस तरह आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी चीजें लाइव बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है। और इतनी जल्दी नहीं, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल मिस्टर सीजे सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के जो मेथड लाते रहेंगे और ताकि आप के पास हमारा नोटिफिकेशन बराबर पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों, सारी चीजें लैपटॉप स्क्रीन पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहां पर सारे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखें गूगल के आने के बाद आप लिखेंगे, यहाँ पे गूगल में टाइप करेंगे राइटर्स labs.com, ये लिखने के बाद एंटर कर देंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वेबसाइट आपके पास इस तरह ओपन होगी। सबसे पहले हम इसका लिंक कॉपी करेंगे, इसको चेक करेंगे गूगल में भी गूगल क्या कहता है। इसको स्कैम एडवाइजर जो वेबसाइट है उससे चेक करेंगे जो भी इसका ट्रस्ट रेट कितना आ रहा है। और फिर हम यहाँ पे इसका लिंक को पेस्ट करते हैं और स्कैम एडवाइजर से इसको चेक करेंगे भी स्कैम एडवाइजर हमें क्या बताता है इसके बारे में। ये देखें, हाई ट्रस्ट रेटिंग, दिस साइट लुक सेफ टू यूज। ये अभी स्कैम एडवाइजर हमें बता रहा है कि आप इसको यूज करें, बिल्कुल अच्छी साइट है। और यहाँ पे ये देखें, इसका ट्रस्ट रेट बता दिया गया है, ट्रस्ट स्कोर 100/100। अर्निंग के बारे में यहाँ पे देखें, ENL राइटर। अभी ये ENL राइटर कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जैसे कि जो जिनकी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो जिनकी मादरी जबान लैंग्वेज होती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये नेटिव लैंग्वेज आप बन सकते हैं, क्योंकि हमने तो ChatGPT और ये AI टूल का इस्तेमाल करके ये सारे काम करने हैं। तो ये नेटिव लैंग्वेज वही लोग होते हैं जैसे कि यूएसए के, यूके के अंदर जो लोग होते हैं, लेकिन ये हम भी कर सकते हैं। और उसके बाद उनकी अर्निंग बताई गई है, जो राइटर अंदर वो कितना कमा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखें, $4,461 अर्न कर रहे हैं। कंप्लीट ऑर्डर 150 5 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और उन्होंने
69 पेजेस लिख के $4,461 अर्न किए हैं। और फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि ये आईडी है जो इसने $3,193 अर्न किए हैं, एक 54 ऑर्डर कंप्लीट करके और 343 पेजेस लिख के, ठीक है ना। और जो ईएसएल राइटर होते हैं वो कौन से होते हैं? ईएसएल राइटर जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज एज ए सेकंड लैंग्वेज होती है, जैसा कि हम लोग हो सकते हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू, उसके बाद हम दूसरी ज़ुबान में बोल सकते हैं, जैसे इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है। तो इसमें उन्होंने कैसा किया, यहाँ पे उन्होंने जो ये आईडी लिखी हुई, इसके $2,581 इन्होंने अर्न कर लिए हैं, 99 ऑर्डर कंप्लीट करके 336 पेज लिख के। उसके बाद 2,422 ऑर्डर अर्न किए हैं डॉलर और 88 पेज लिख के और 288 पेज लिख के। दोस्तों उसके बाद मैं यहाँ पे आप देखेंगे इसके बेनिफिट क्या हैं इस वेबसाइट के। यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन होती है, कोई फीस नहीं देनी पड़ती आपको, देखें बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद हाईएस्ट वेजेस, ये आपके सामने जैसे कि बता चुका हूँ, इनके हाईएस्ट वेजेस होते हैं। वन टाइम पेमेंट होती है इनकी, ये नहीं कि आपको बारी बारी पेमेंट दें, थोड़ा थोड़ा नहीं, वन टाइम एक ही दफा आपको सारी पेमेंट कर दी जाएगी। 24/7 लाइव सपोर्ट होते हैं और ये हर टाइम अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्टेंट फ्लो ऑफ ऑर्डर, ये नहीं कि आपको फेवर जापर की तरह कभी आपकी जो गिग डी रैंक हो गई है तो ऑर्डर खत्म हो गई है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपको एक कंस्टेंट फ्लो से आप ऑर्डर मिलते रहेंगे। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है, यहाँ पे आपके लिए ये भी है कि अगर आप काम नहीं करना चाहते जिस आवर में, तो आप काम नहीं ना करें, तो इसमें बिल्कुल ये आसानी है। तो मैं दोस्तों उसके बाद नीचे चले, यहाँ से मैं आपको यहाँ पे बता चलूं वाई राइटर लैब्स को हम राइटर लैब पर काम क्यों करें, इसमें क्या उनकी खूबी है। इसमें देखें जो एम्प्लॉय स्कोर बेस ऑन 1039 वोट्स जो दिए गए हैं इनको एम्प्लॉय की तरफ से 4.5 में से 4.1 दिए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आप देखें एवरेज राइटर मंथली अर्निंग कितनी अर्निंग होती है, $1,823 यहाँ से एवरेज अर्निंग हो रही है एक एम्प्लॉय की। उसके बाद करंटली अवेलेबल ऑर्डर, यहाँ पे अभी 100 ऑर्डर जो हैं वो करंटली अवेलेबल हैं, जिन पे काम अभी जारी है, जहाँ अभी वो पेंडिंग में पड़े हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये आपको मैं नीचे ले चलूं, यहाँ पे जो पॉपुलर राइटिंग डिसिप्लिन है, यहाँ पे आप देखें इसमें सारे डिसिप्लिन है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, स्टडी है, मार्केटिंग है, आईटी है, कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिक है, हिस्ट्री, लॉ, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, नर्सिंग, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, अकाउंटेबल, एजुकेशन, सारी चीजें यहाँ पे काम हो रहे हैं। और नीचे आए तो यहाँ पे देखिए सारे कंट्री हैं जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारा पाकिस्तान भी माशाल्लाह है, यहाँ पे इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और बांग्लादेश, सारे ये लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने काम कौन से करने हैं, यहाँ पे देखें एकेडमिक राइटर जॉब्स भी हैं, आर्टिकल राइटिंग जॉब्स भी हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में। ऐसे राइटिंग जॉब्स हैं, राइटिंग जॉब्स फॉर स्टूडेंट, ऑनलाइन जॉब्स फॉर होम। तो देखिए सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल मैंने आपको बता दी हैं। अभी ये आपका इसका स्कीम एडवाइजर से इसका मैंने इंटरेस्ट रेट भी चेक कर आपको बता दिया है। तो प्यार दोस्तों ये देखिए इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके सामने है, तो इसका मतलब है ये एक अच्छी वेबसाइट है, तो आप इस पे काम हमें करना चाहिए कि इसमें इंशाल्लाह। तो अब ये करना क्या है, देखें अभी हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपनी करनी है। अगर साइन अप करके आप यहाँ पे, अगर आप ऑलरेडी अकाउंट तो लॉगिन करेंगे, लेकिन अभी हमने अकाउंट बनाना है तो साइन अप करेंगे और रजिस्ट्रेशन नो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम रजिस्ट्रेशन नो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद आप देखेंगे आपके पास इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, जैसा कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, आपके सामने ये बनाऊंगा। मेरा पहले भी एक अकाउंट है जिसके ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए, भाइयों के लिए ये दूसरा अकाउंट आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम, ठीक है ना। और उसके बाद आपने जेंडर यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है, ठीक है ना। उसके बाद कंट्री आपका कौन सा है, यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद प्यारे दोस्तों उसके बाद सिटी आपका कौन सा है, मेरा कोटकपुर सिटी है। अपना आपका जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना ईमेल लिखेंगे और फिर दोबारा आपने इसी ईमेल को कॉपी कर लेना है, सेम ईमेल को कॉपी करके दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड वो लिखना है जो आपको भूले ना बाद में। तो मैं पासवर्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो आपने भी अपना पासवर्ड यहाँ पे लाजमी लिख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे अपना फोन नंबर देना है आपने, ठीक है ना। फोन नंबर आपने वो देना है जो आपका आप पास हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं फोन नंबर दे देता हूँ, जिस कंट्री कोड पाकिस्तान का सिलेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं फोन नंबर देता हूँ, दोबारा फोन नंबर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी मतलब अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंट कंपनी। तो देखिए यहाँ पे उसने कहा कि आप जो काम करना चाहते हैं वो किसके लिए है, अदर ऑनलाइन एकेडमिक का करना चाहते हैं या असिस्टेंट कंपनी के लिए। तो हम कहते हैं भी हम ऑनलाइन, और आर यू अवेलेबल, हाँ ठीक है बिल्कुल हम 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे। अगर नहीं रह सकते तो नो पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना दूसरा नंबर दे दिया, अल्टरनेटिव फोन नंबर देना था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे व्हाट
व्हाट साइटेशन स्टाइल आर यू फेमिलियर विद, भी कौन सा आपने यहाँ से स्टाइल है, कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, ये पेजेस नंबर होते हैं इनके, आपने ये बिल्कुल इजी होते हैं, कोई भी आप स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अभी हम सारे स्टाइल में यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, कौन सी है, तो आप इंग्लिश लिखें, बेधड़ल्ले वो लिखें, क्योंकि हमने काम तो खुद तो करना नहीं है, हमने चैट जीपीटी से लिखवाना है, तो फिर हम क्यों कुछ दूसरी लैंग्वेज लिए, इंग्लिश, ठीक है ना। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। व्हाट इज अदर लैंग्वेज ऑन डू यू नो, अदर लैंग्वेज में आप उर्दू कर लें, उर्दू या कुछ कोई भी आती है आपको वो कर सकती हैं, ठीक है ना। उर्दू उर्दू कर लें। और उसके बाद व्हाट इज लैंग्वेज कैन यू राइट एकेडमिक पेपर इन, भी हम इंग्लिश में लिखेंगे, इसे जर्मन में भी लिख सकते हैं, स्पेनिश में भी लिख सकते हैं, फ्रेंच में भी लिख सकते हैं। आप परेशान हो गए, ये तो सारे भाई देखें, गूगल ट्रांसलेटर किसके लिए है, उसमें हम इंग्लिश को ट्रांसलेट कर लेंगे जर्मन में। अगर कोई क्लाइंट जर्मन से आ जाता है, स्पेनिश से आ जाता है, तो उनको हमें जाने थोड़ी देना है, भागने थोड़ी देना है, तो उनको हम गूगल ट्रांसलेटर का यूज करेंगे। तो व्हाट इज हाईएस्ट वेरिएबल, मैं तो बात यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज योर हाईएस्ट वेरिएबल एकेडमिक डिग्री, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपकी डिग्री कौन सी है, आपकी बैचलर है, मास्टर है, एसोसिएट है, एमफिल है, कौन सी है, तो मेरी पीएचडी है, मैं पीएचडी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट इज द डिसिप्लिन आर यू प्रोफिशिएंट इन, भी आपका जो किसमें आपका इंटरेस्ट है, भी आप किसमें काम करना चाहते हैं, तो आपने काफी सारे यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे काफी सारे इन्वायरमेंटल कर लेता हूँ, मेडिसिन कर लेता हूँ, एग्रीकल्चर, अटॉनमी, इथिक्स, नर्सिंग, ये सारी सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने काम तो सारा चैट जीपीटी से करवाना है, खुद तो करना नहीं है, तो बेधड़ल्ले होकर करते रहें। और ये देखें, अभी उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन ला दी हैं, तो हमें यहाँ से हम ये देखें, ये देखें, तो ये ऐसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये आप जो मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द स्फीयर ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, एकेडमिक पेपर, एडमिशन पेपर, एकेडमिक पेपर के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और एडमिशन पेपर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, और डिस्कशन पेपर राइटिंग के ऊपर भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। व्हाट इज एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, आप कहते हैं लैंग्वेज हैज यू फैमिलियर विद, यहाँ पे उसने कंप्यूटर लैंग्वेज की बात की है, भी आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, और मेरा क्योंकि अलहमदुलिल्लाह कोर्स भी इसी में, मैं तो ये जानता हूँ, तो आप भी इसी तरह सिलेक्ट कर लेना। ऑटो कैड मुझे नहीं आती। अच्छा, अबाउट मी, अभी आपने अपने बारे में लिखना है, भी आप जो है आप क्या करते हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, और आप कौन सी सर्विस देते हैं। तो अभी अपने बारे में अगर आप नहीं लिख सकते, तो चैट जीपीटी जिंदाबाद, तो चैट जीपीटी हम जाकर सारा ये काम कर सकते हैं। देता हूँ चैट जीपीटी के अंदर, चैट जीपीटी, मैं चैट जीपीटी के बारे में जैसे कि पहले बता चुका हूँ आपको। तो प्यारे दोस्तों, चैट जीपीटी के अंदर आकर आपने लिखना है प्लीज अबाउट मी, तो प्लीज राइट अबाउट मी। उसके बाद आपने इन्वर्टर कामास के अंदर लिख देना है माई नेम द्विवेदी इकबाल एंड आई एम फैशन राइटर, प्रोफेशनल राइटर सर्विसेज एंड माई क्वालिफिकेशन पीएचडी, ठीक है ना, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। इससे लिखकर आपने इंटर दबा देना है। अभी ये आपको आपके बारे में लिख के दे देगा चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी किसके लिए, उसने हमें ये देखें इतना बड़ा ये लिख के दे दिया, तो हम सारा क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। इसको कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे उसी के अंदर राइटर लैब्स के अंदर जाकर, जहाँ पे हम यार सारा काम करते थे, अबाउट मी के अंदर जाकर यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी कनेक्शन करनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ। बाद आपने करना क्या है, 102 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद हाउ डू यू हेयर अबाउट अस, भी आपको कह रहे हैं भी आपने इस वेबसाइट राइटर लैब्स के बारे में कहाँ से सुना था, तो आपने यहाँ से कोई भी लिख देना है, दोस्तों से, फेसबुक से सुना है, बस जिस तरह कोई भी लिख दे, लिंक्डइन से लिख दें, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर आया हुआ है इंटर नंबर हेयर, ये नंबर आपने यहाँ पे इंटर करने हैं 53995, ये इंटर करने के बाद आप तो देखिए अब ये हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है सारा। अभी आगे जो प्रोसेस आएगा, पहले इसके बाद आपने जीमेल के अंदर जाकर, जो आपका जीमेल है ना, जीमेल के अंदर चले जाना है आपने, और वहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन का एक लिंक आया होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और जैसे देखिए ऊपर पर ये मुझे स्पोर्ट्स राइटर्स लैब्स डॉट कॉम के एक मुझे मैसेज आया हुआ है, लिंक है देखें, यहाँ पे लिखा है डेज विद इकबाल, वेलकम टू राइटर लैब्स डॉट कॉम, वेलकम टू राइटर लैब्स, प्लीज क्लिक हेयर। मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको वेरीफाई कर लूंगा, जो मेरा ईमेल एड्रेस मैंने वहाँ पे दिया था अकाउंट क्रिएट करते हुए, तो उसको मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको वेरीफाई करूंगा। तो आपने भी ये काम लाजमी करना है, ठीक है ना। इस तरह ये देखें, अभी ये देखें राइटर लैब्स यहाँ पे आ गया, फिनिश द रजिस्ट्रेशन एंड स्टार्ट अर्निंग मनी विद अस।
यहाँ पे उसके बाद इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑर्डर यू नीड टू प्रोसीड विद द फॉलोइंग स्टेप्स। फोन नंबर वेरिफिकेशन होगी आपकी, प्रोवाइडिंग अस विद योर क्रेडेंशियली और कंपनी टेस्ट, एक टेस्ट होगा आपका। उसके बाद दोस्तों एक कंप्लीट टेस्ट होगा। ये आपकी 3 चीज़ें होंगी। उसके बाद फिर आप यहाँ से ये देख सकते हैं गवर्नमेंट इश्यूड आईडी कार्ड। अब यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड को अपलोड करना है, उनकी इमेजेस अपलोड करनी है फ्रंट की। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसको अपलोड के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी वो तस्वीर होगी वहाँ उसको आप अपलोड करेंगे यहाँ से। उसके बाद जो डिग्री आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी मैट्रिक है, एफए है, बीए है, एफएससी है, कोई भी डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, पीएचडी की, एमफिल के, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो होगा उसमें 15 क्वेश्चन होंगे, वो आपने यहाँ से स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें, ये टेस्ट होगा इस तरह का। ये देखें, आप टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। आपने करना क्या है, इसको चैट जीपीटी के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, इसको आपने सारे को कॉपी कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे ये टेस्ट है, द स्काई वेरी डार्क इट देयर इज गोइंग टू बी स्टॉर्म। इसको आपने सारे को कॉपी कर लेना, इसी को ऑप्शन समेत। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना चैट जीपीटी के अंदर, ठीक है ना। चैट जीपीटी के अंदर जाकर यहाँ पे इसको कंट्रोल वी करेंगे और इंटर दबा देंगे, ठीक है ना। जो जो सही जवाब होगा वो आपको दे देगा, ठीक है ना। वो ये देखें डी ऑप्शन उसने दे दिया है, ये देखें डी ऑप्शन। तो मैं आपके सामने इस टेस्ट को करूंगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। इसको मैं डी इससे करने के बाद फिर दोबारा मैं दूसरे ऑप्शन को उसके जो ऑप्शन है वो भी उसके ए बी सी डी जो मल्टीपल चॉइस है उसको भी कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं चैट जीपीटी के अंदर आऊंगा और इसको दोबारा पे यहाँ पे इंटर दबा दूंगा, ठीक है ना। अभी ये जो कोई भी जवाब होगा, ये देखें उसने बी बता दिया है, फ्रस्ट्रेटेड, और इसको मैं दोबारा जाकर वहीं पे बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। ये देखिए कितना आसान काम है, चैट जीपीटी हमें सारा कुछ करके दे रहा है। तो आपने ये देखिए यहाँ पे हमें डी, यहाँ पे बी, उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे आऊंगा, इसको फिर सारे को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, जो उसके एमसीक्यूज हैं उनको भी कंट्रोल सी करूंगा, चैट जीपीटी के अंदर आकर यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इंटर दबा दूंगा। ये देखें, ये आपके सामने जो सॉल्यूशन दे दिया, ए ऑप्शन है इसका, लुक फॉर, ठीक है ना। मैं दोबारा जाऊंगा, ए ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मेक द एर इज लेट डू यू थिंक ही अबाउट द, इसमें दोबारा इसको कॉपी करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। कंट्रोल सी करूंगा और वहां पे जाकर इसको पेस्ट पेस्ट करूंगा और इंटर दबा दूंगा, ठीक है ना। ये देखिए जो भी ऑप्शन होगा, जो भी इसका सही जवाब होगा, वो चैट जीपीटी हमें दे देगा। देखिए चैट जीपीटी का यही तो कमाल है। अभी बी ऑप्शन इसका सवाल का है बी, तो बी के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। उसका पहले दोस्तों मैं 5वें सवाल पे आऊंगा, इसको भी मैं ऐसे ही कॉपी करके चैट जीपीटी के अंदर जाकर पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, इंटर दबा दूंगा, ठीक है ना। इसी तरह ये सारे बारी बारी हमने ये था कि इसका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोबारा मैं आऊंगा इधर, दोबारा मैं इसी तरह इसको कॉपी करूंगा, चैट जीपीटी के अंदर पेस्ट करूंगा और दोबारा इंटर दबा दूंगा। ये देखिए, ये सारा बारी बारी सारा क्वेश्चन आपको हल करके देगा। इस देखिए, इसका उसने ए बैकग्राउंड बता दिया है। अभी इसका ए आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद दोबारा 7वां नंबर आ जाएगा, कंट्रोल सी, दोबारा चैट जीपीटी के अंदर आऊंगा और इसको पेस्ट मारूंगा, इंटर दबा दूंगा। जो भी जवाब सही होगा चैट जीपीटी बता देगा, ये बी ऑप्शन है, तो बी के ऊपर जाकर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा और दोबारा मैं आ जाऊंगा नीचे 8वें सवाल पे। इसको दोबारा मैं कंट्रोल सी करूंगा, चैट जीपीटी के अंदर आऊंगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके इंटर दबा दूंगा, ठीक है ना। इसी तरह जो भी सही जवाब होगा वो हमें ए थ्रिलिंग जो ए ऑप्शन है वो हमें बता दिया उसने। उसके बाद मैं 9th नंबर पे आ जाऊंगा, सारे को कॉपी करूंगा, 9th जो क्वेश्चन है हमारा उस पे आऊंगा, चैट जीपीटी के अंदर आकर यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इंटर दबा दूंगा। ये देखिए सारी चीजें लाइव बता रहा हूं ताकि आपको कहीं भी कोई मसला ना पेश आए, कोई मुश्किल ना आए। ए ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। अभी ये सारा उसने अभी जो 10वां सवाल है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। ये देखें, ये भी चैट जीपीटी हमें इसका जवाब देगा, इंशाल्लाह आज भी देगा। फिर हम ये यहाँ पे मैं कंट्रोल भी इंटर दबा दूंगा। देखिए इसका कोई भी जवाब होगा वो हमें फौरन से टक करके बता देगा भाई इसका ये डी 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 ऑप्शन। देखिए डी ऑप्शन है, बिल्कुल डी ऑप्शन है। यहाँ पे डी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद हम आ जाएंगे 11th सवाल पे, ठीक है ना। 11th को कंट्रोल सी करूंगा, दोबारा चैट जीपीटी के अंदर आकर मैं कंट्रोल वी करके इंटर दबा दूंगा, ठीक है ना। ये उसकी फिर हमें जवाब भी बताता है भी आप इसका ये जवाब है ए बी सी डी कोई भी है, क्यों है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। फिर दोबारा हम ए पे ऊपर सिलेक्ट कर देंगे, फिर हम दोबारा आएंगे, दोबारा इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, चैट जीपीटी के अंदर आकर पेस्ट करेंगे और इंटर दबा देंगे। ये कितने मजे की बात है प्यारे दोस्तों, आपके सामने ये सारा काम हो रहा है। तो बी ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, वो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अभी 14 नंबर जो है उसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, चैट जीपीटी के अंदर आकर पेस्ट करूंगा, ठीक है ना। इस तरह पेस्ट, इंटर दबा दूंगा, ठीक है ना, पेस्ट, इंटर दबाऊंगा, ठीक है ना। अभी जो भी ऑप्शन होगा जो सही में बता देगा। कहता है डी वेंट है। अभी आपको कुछ भी नहीं आता भाई, प्यारे भाइयों, ये तो चैट जीपीटी तो है ना। देखें अभी ये आखिरी 15 हमारा ये है, कंट्रोल सी, उसके बाद चैट जीपीटी के अंदर आकर इसको पेस्ट करूंगा, पेस्ट कंट्रोल वी और इंटर दबा दूंगा। ये देखें प्यारे भाइयों, ये इस तरह काम होता है। ये देखें आपके सामने ये हो रहा है। अभी देखें आपका भाई ये सारी चीजें आपको बताता है। तो इसके लिए तो एक तो लाइक, देखिए प्यारी वीडियो अब आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसके लिए एक लाइक बनता है। अभी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में डन कर दें, लिख दें। ये देखें ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन सी है। तो सी यहाँ पे आकर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे सी करने के बाद
अभी सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, ऊपर मैं देख लूँ मेरे सारे, हाँ, यहाँ पे मैंने 12 को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया होगा, ये जवाब मैं शायद भूल गया हूँ। दोबारा आऊँगा चैट जीपीटी के अंदर, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल इंटर दबा दूँगा। तो देखिए ये चेक कर लेना कि आप भी कहीं भूल ना जाए, देख लिया करें, ठीक है ना? अब इसका बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन के अंदर आऊँगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा। देखिए, अभी मैं देख लेता हूँ इसको सरसरी से, मैं कहीं से कोई मिस तो नहीं हो गया? बी, सी सारे यहाँ पे मैंने टिक कर लिए हैं। इसी तरह बारी-बारी आपने भी इसको चेक कर लेना है, ठीक है? सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखें, अगर आपको टेस्ट नहीं आता तो इस तरह टेस्ट करते हैं। ये है तरीके जो मैं लाता हूँ आपके लिए। प्यारे बड़े भाइयों, बड़े आसान तरीके। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं घबराना। हमने हमारे पास एक चैट जीपीटी या टूल जो है उससे हम इसको लिखेंगे। आप यहाँ पे न्यू चैट जीपीटी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ चैट जीपीटी कहेंगे प्लीज़ राइट एन एसे ऑन हेल्थ, ठीक है ना? इस तरह कर देंगे। तो यार दोस्तों, ये देखिए, ये आपने शॉर्ट्स ऐसे लिखकर वहाँ पे अपलोड करना है। ये सारा काम आपने चैट जीपीटी से करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरह हम करते रहेंगे और अर्निंग करते रहेंगे डॉलर में। प्लीज शॉर्ट हेल्थ। दोस्तों ये देखिए, ये ऐसे आपके सामने लिखा जा रहा है। ये ऐसे हमने ऐसे ही कॉपी करके बिल्कुल वहाँ पे पेस्ट नहीं करना। एक मैं वेबसाइट बताऊँगा, उसके थ्रू हम इसका प्लेजरिज्म खत्म करेंगे और एआई डिटेक्शन खत्म करेंगे, ठीक है ना? इस तरह सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा लाइव, ये कि देखें मैं किस तरह वहाँ पे अपलोड करना है। अभी ये देखिए शार्ट्स ऐसे काफ़ी है। अभी हमने करना क्या है, वर्ड की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, उसको ओपन कर लेंगे। मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ और चैट जीपीटी के अंदर ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ। ये सारे को उठा लेता हूँ, ठीक है ना? ये यहाँ तक कंट्रोल सी करता हूँ, वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये देखें, अभी हमने करना क्या है, अभी क्योंकि ये ऐसे ही अगर डायरेक्ट हम देंगे तो ये तो इसमें एक तो प्लेजरिज्म होगा, दूसरा एआई टूल है, तो उससे उनको पता चल जाएगा क्लाइंट को भी इन्होंने एआई टूल का इस्तेमाल किया हुआ है, तो हम इसको करेंगे यहाँ से इतना कॉपी, ठीक है ना? कंट्रोल सी करूँगा, जो वेबसाइट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्विल बोर्ड। पहले ही बता चुका हूँ ये वेबसाइट के बारे में, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये आपके सारे जो जितना भी आपकी वर्डिंग होती है उसको पैराफ्रेज कर देती है। यहाँ पे आकर बताने के बाद यहाँ पे मैं देखें इसको भी यहाँ पेस्ट किया और पैराफ्रेज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अभी हमारी जितनी वर्डिंग है ये सारी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? ये एक बहुत ही अच्छी ये साइट है। ये आप अगर आप बाय नहीं कर सकते, देखिए ये बहुत अच्छी साइट है, यहाँ से अगर आप 125 अल्फ़ाज़ यहाँ से फ्री में यहाँ से उसको करवा सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आप अपग्रेड टू प्रीमियम करना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा। तो मैं तो आप तुमको बताता हूँ कि आप फ्री में क्या करें। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी ये सारा इसने पैराफ्रेज़ कुछ चेंज कर दिया है, आगे-पीछे कर दिया है, प्लेज़िंग खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये एक इंसान का लिखा हुआ है। अभी जो चीज़ हमने वहाँ से कॉपी की थी इसके ऊपर आकर हूबहू हमने पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना? एंटर दबा देता हूँ मैं। अभी दोबारा इसको मैं कॉपी करता हूँ सारे को, कंट्रोल, अभी ये देखिए वर्ड 132 हो गए, 132 वर्ड, फिर हमें ये काम खराब होगा, फिर हम इससे 32 नहीं करते, हम इतना कर लेते हैं, ठीक है ना? कंट्रोल सी, दोबारा आऊँगा क्विल बोर्ड वेबसाइट के ऊपर, कंट्रोल ए करके, कंट्रोल वी करके मैं पैराफ्रेज़ के ऊपर दोबारा क्लिक कर दूँगा। ये फिर दोबारा हमें एक ऐसा यूनिक कंटेंट लिख के देगा जिसमें प्लेजरिज्म नहीं होगा, कोई इस तरह ए टूल से डिटेक्ट किया जाए तो इस तरह पता चलेगा ये ह्यूमन कंटेंट है, यूनिक कंटेंट होगा। पहले दोस्तों इसी तरह कॉपी करेंगे, दोबारा हम उसी वेबसाइट के ऊपर जाकर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे और उसके बाद ये आखिर वाला जो फ़िक्रा है ये भी दोबारा कॉपी करके मैं दोबारा क्विल बोर्ड वेबसाइट के ऊपर जाकर कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, पैराफ्रेज़ के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ये सारा जो चीज़ है आपके सामने हो रही है, आपके सामने, ठीक है? इस तरह हमने ये सारा काम करना है। कॉपी करूँगा इसको मैं और उसी वेबसाइट के ऊपर जाकर देखें, ये दोबारा कंट्रोल वी कर लेता हूँ। अभी हमने इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है। कंट्रोल ए करूँगा, यहाँ से इसको ऊपर नॉर्मल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ इससे ये होता है कि एक पीछे से जो कॉपी पेस्ट वाला जो चीज़ नज़र आ रही है तो खत्म हो जाती है, ठीक है ना? उसके बाद मैं यहाँ से टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि ज़्यादा यही चलता है और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 रख लूँगा और यहाँ से कलर मैं ब्लैक कर लूँगा और बोल्ड को खत्म करेंगे हम सारे को। उसके बाद लाइन स्पेसिंग हम यहाँ से 1.5 करेंगे और जस्टिफाई कर लेंगे सारे को, ठीक है ना? पहले तो ये देखें, अभी देखिए कितना खूबसूरत सा हो गया, कोई इस तरह पता चले जैसे हमने खुद टाइप किया हुआ है। हम तो खुद टाइप करते नहीं है ना, हम तो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह आपने ये इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेना है और उसी साइड के ऊपर जाकर पेस्ट कर देना है या आप कहीं भी जगह इसको सेव कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ शॉर्ट ऐसे, ठीक है ना? शॉर्ट ऐसे, ठीक है ना? इस तरह करके मैं यहाँ पे जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए फिर आपने उसी वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, ठीक है ना प्यारे दोस्तों? उसी पे आप जाकर इसको अपलोड कर देना है। इसी तरह ये सारा काम आपने इसी तरह करना है। ठीक है ना? तो फिर बारी-बारी आपने ये सारे काम करते जाने हैं। ऐसे भी अपलोड कर देना। इसी तरह फिर आपसे कोई भी पूछेगा आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है और इस तरह ये काम करना है। और ये उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आप पहले तो ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं लाता हूँ आप भाइयों के लिए इस तरह के मेथड, ताकि आप भी इन तरीकों से सीख कर डॉलर में अर्न करें। मिलते हैं अगली नई धमाकेदार वीडियो में। अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज।